हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 जो आपके नया स्टार्ट होने वाला है, ओमानाथ जर्नी, ओमाना की यात्रा, इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को ब्रीफ में कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर जो 5 था आपके अनीता एंड द हनीबीज, उसके वर्ड मीनिंग्स, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दी गई थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 ओमानाथ जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, इनकी वर्ड मीनिंग्स पर चलते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओमाना की जर्नी के बारे में बात की जा रही है। चैप्टर 6 है, इसकी वर्ड मीनिंग्स भी आप लोगों को राहुल सर बताएंगे। ठीक है, कि वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, ओमाना की जर्नी चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी वर्ड मीनिंग्स से तो मैंने लिख दिया है चैप्टर 4 ईबीएस। ठीक है, कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। ठीक है, क्लास 4th ईबीएस चैप्टर 6 ओमाना जर्नी। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स पर चलते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग की बात करेंगे तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम। ठीक है, आपने सुना ही होगा रिजर्वेशन। ठीक है, जर्नी भी सुना होगा, रिजर्वेशन भी सुना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन। ठीक है, और एक आपने सुना होगा रिजर्व। ठीक है, रिजर्व होता है एक। ठीक है, रिजर्व का मतलब आरक्षित होना। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स आप नंबर वाइज लिखनी है आपको। वर्ड मीनिंग फर्स्ट वर्ड मीनिंग आप लिखिए जर्नी, JOURNEY, जर्नी। ठीक है, क्या है ये? जर्नी। ठीक है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा। ठीक है, लिख लिया जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा। एक लाइन का गैप दे दीजिएगा। इसके बाद लिखे आप रिजर्व। ठीक है, RESERVE, रिजर्व। ठीक है, क्या है? रिजर्व। ठीक है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब आपने सुना होगा, हाँ भाई मैंने ये सीट रिजर्व कर ली। ठीक है, इसका मतलब होता है आरक्षित। ठीक है, इसका मतलब होता है आरक्षित और करना। ठीक है, जैसे हम रिजर्वेशन नहीं करते, हमने सीट रिजर्व कर ली, सीधी सी बात है। ठीक है, और ध्यान रखना सबका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में लिखा है मैंने, जर्नी का J कैपिटल में लिखा है, रिजर्व का R कैपिटल में लिखा है। ठीक है, इसके बाद या रिजर्व का ये भी होता है, बचाकर भी रख सकते हो आप। ठीक है, रिजर्व्ड। ठीक है, एक वर्ड मीनिंग आती है रिजर्व्ड। ठीक है, RESERVED, रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड। ये हो गया आपके, पहला था जर्नी, सेकंड था आपके रिजर्व, और ये है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है, ठीक है, मिलनसार नहीं होना। ठीक है, आप बोल सकते हैं रिजर्व का मतलब, अगर बोल सकते हैं संकोची बोल सकते हैं, या अमिलनसार भी बोल सकते हैं। अमिलनसार, मिलनसार, अमिलनसार, यानी कहते हैं ना भैया या ये तो है ना अमिलनसार है, मतलब ये तो काम का आदमी नहीं है, संकोच करता है। कहने का मतलब देख लेना, मेरी हिंदी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, बट देख लेना कि ये मिलनसार नहीं है। मिलनसार का मतलब इससे तो काम बनता ही नहीं है, बोलते हैं ना इससे तो काम बनता ही नहीं है। ठीक है, ये तो भैया ज्यादा कोई खास है नहीं। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा रिजर्वेशन, तो लिखे 4th वर्ड मीनिंग रिजर्व, RESERVATION, इसमें लिखे आप। ठीक है, रिजर्व, प्रोनाउंसिएशन लिखे रिजर्व। ठीक है, वेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखे रिजर्वेशन। ठीक है, RESER, ये V है। ठीक है, RESERVAT है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? आरक्षण। ठीक है, क्या होता है? आरक्षण। ठीक है, लिख दिया। 5th पे आ जाइए, एक एक लाइन का गैप देना है सब में, ध्यान रखना, एक एक लाइन का गैप देना है आप लोगों को। ठीक है, एक एक लाइन का गैप देना है सब में। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, जहां तक आप इनको देखते रहिए। ठीक है, जब तक मेरे को याद करने दो, अगर कोई मेरे को लगता है। ठीक है, आपने एक वर्ड मीनिंग सुनी होगी, कौन सी वर्ड मीनिंग? LUGG। ठीक है,
एज ई, लगेज। लगेज का मतलब लिखिएगा, क्योंकि स्टेशन की बात कर रहे हैं तो LUGGAGE, ठीक है, LUGGAGE, लगेज, ठीक है। लगेज, लगेज का मतलब क्या होता है? सामान। क्या होता है? सामान, ठीक है। लगेज का मतलब सामान। 6 पर आ जाइए आप लोग, ठीक है। लगेज का मतलब हो गया सामान, ठीक है, सामान हो गया, ठीक है। ट्रेन, हाँ भैया स्टार्ट हो गई, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है, आगे लिखे SOME, सम हाउ, ठीक है। समाउ का मतलब होता है पता नहीं क्यों, लिखे SOMEHOW, सम, ठीक है। हाउ, सम हाउ, ठीक है। सम हाउ का मतलब क्या होता है? पता नहीं क्यों भी बोल सकते हैं, या किसी भी तरह, या किसी भी तरह से, ठीक है, किसी तरह से, या किसी भी तरह, ठीक है, किसी भी तरह बोलते हो ना, किसी भी तरह मुझे सीट मिल जाए, किसी भी तरह सर मुझे नहीं पीटे, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें आ जाइए आप मैनेज्ड, ठीक है, MANAGED, ठीक है, मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, नियंत्रित करना, प्रबंधन करना, ठीक है। 7 पे आ जाइए मैनेज, MANAGE, ये एन है, ध्यान रखना, MANAGE, मैनेज, ठीक है। मैं प्रोनाउंसिएशन से पहचान लिया करो कि सर ने क्या लिखा है। मैनेज, मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना, प्रबंध करना, ठीक है। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है। आगे आ जाइए 8th वर्ड मीनिंग पे, ठीक है। एक एक जैसे जैसे चैप्टर को देखा जा रहा है और वैसे वैसे वर्ड मीनिंग आप लोगों को करवाई जा रही है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, बर्थ, ठीक है। एक तो होता है कौन सी, BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म, क्या होता है? जन्म, ठीक है। एक होता है BERTH, बर्थ, बर्थ का मतलब होता है सीट, जो कि ट्रेन के कोच में होती है, BERTH, ठीक है, बर्थ, ठीक है। इसमें लिखिएगा आप बर्थ, ठीक है। बर्थ का मतलब होता है सीट, ठीक है, क्या होता है? सीट। और ठीक है, लिख लिया, बर्थ का मतलब होता है सीट। और एक होता है COACH, ठीक है, कोच, ठीक है, COACH, ठीक है, कोच। यदि नाउन में यूज हो COACH, ठीक है, कोच, ठीक है। कोच का मतलब क्या होता है? यान बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमा, डिब्बा, कौन सा? नहीं, खाना रखने का डिब्बा नहीं, बैठने का, ठीक है। तो यानी कि अगर बी एक होता है BIRTH, सुन लीजिए, BIRTH, ये तो होता है जन्म, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका बर्थडे आता है। एक होता है कोच, बोलते हैं ना क्रिकेट का कोच, ठीक है। बैडमिंटन का कोच होता है, जो बैडमिंटन सिखाते हैं। आपका पापा मम्मी या आपके जो माता पिता, वो भी तो सिखाते हैं आप लोगों को, वो भी आपके कोच हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक आप लोगों को सिखाया ही सिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया रेल का डिब्बा। डिब्बा की जगह इसको कर दीजिए, डिब्बा मत लिखो, इधर लिखो रेल का डिब्बा, ठीक है। किसका डिब्बा? रेल का डिब्बा, रेल का डिब्बा, ठीक है। 10 वर्ड मीनिंग पे आ जाओ आप, ठीक है। रेल का डिब्बा हो गया, ठीक है। चले जी नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ जी। प्रॉमिस्ड का मतलब आपने सुना है कभी? प्रॉमिस, ठीक है, सुना तो होगा, करते रहते हो आप लोग। प्रॉमिस्ड, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? PROMIS, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, ठीक है। क्या होता है? वादा करना। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। 11 पहला PROMISE, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, ठीक है। बताइए, वादा करना, ठीक है। आगे देखिए, आप लोगों को और भी वर्ड मीनिंग में बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग आ रही है स्लीपी, SLEE, स्लीपी, ठीक है। स्लीपी का मतलब उनिंदा बोलते हैं, ठीक है।
आप लिखें SL, ठीक है, क्या लिखोगे आप, SLEEPY, स्लीपी, ठीक है, स्लीपी, ठीक है, क्या लिखा, स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि आधी नींद में हम लोग, कभी कभी हम क्या है, सुबह हमें कहीं जाना बाहर, जैसे हमें कल जाना, तो हमारे मम्मी पापा कहते थे भैया सुबह उठ के नहा लेना, धो लेना, सुबह जल्दी जाना है ट्रेन से या बस से। तो हम सुबह उठ तो जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उनिंदा। क्या बोलते हैं उसे, उनिंदा, यानी कि पूरी नींद पूरी नहीं होना, तो यानी कि उनिंदा है। फिर हम ट्रेन में स्लिप होते रहते हैं, खाते रहते हैं झटके, ठीक है, और सोते रहते हैं, आनंद भी लेते रहते हैं, इसे बोलते हैं उनिंदा। क्या बोलते हैं, उनिंदा, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है, उनिंदा हो गया। इसके बाद चलते हैं BREEZE, ब्रीज, ठीक है। ब्रीज का मतलब होता है मौज मस्ती में बिताना। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, BREEZE, जैसे कि लॉकडाउन में मौज मस्ती कर रहे हो ना आप, घर पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बहुत मजे आ रहे हैं, तो उसका फायदा भी उठाइए। BREEZE, ब्रीजी का मतलब है, इसमें लिखे ब्री, ठीक है, जी, ब्रीजी, ठीक है। ब्रीज का मतलब लिखे, ठीक है, ब्रीजी। ब्रीजी का मतलब लिखे आप मौज मस्ती में बिताना। क्या लिखोगे, एक सेकंड रुकिए, इसमें लिखे मौज, ठीक है, मस्ती, ठीक है, मौज मस्ती में बिताना, मौज मस्ती में बिताना। अब आ जाइए 13 वर्ड मीनिंग पर, ठीक है, कौन सी पर आ जाइए, 13 पर, ठीक है। स्लोली का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और ट्रेन में कौन कौन आता है भैया, कौन कौन आता है, टिकट चेकर भी आता है, ठीक है, और कौन कौन आता है, अलग अलग स्टेशन भी आते हैं, ठीक है, पूरी वाला आता है, ठीक है, दूध वाला आता है, चाय वाला आता है, ठीक है। आता है कि नहीं आता, नहीं आता, क्यों नहीं आता, आता है ना, ठीक है। आपकी सीट पर बैठो, कभी ये खाने का मन करता है, कभी वो खाने का मन करता है, ठीक है। स्टेशन, STATION, स्टेशन का मतलब पता ही है, स्टेशन मतलब खड़ा करना, ठीक है। वैसे स्टेशन का मतलब क्या होता है, खड़ा करना, ठीक है। STATION, स्टेशन। वैसे स्टेशन का मतलब पता क्या होता है, आपको पता ही है, स्टेशन जा रहा हूं मैं, स्टेशन जा तो रहे हो आप, लेकिन स्टेशन का एक्चुअल मीन होता है खड़ा करना, ठीक है, या फिर तैनात करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया खड़ा, ठीक है, करना। जैसे हमारे सैनिक फौज के जो खड़े रहते हैं हमारे लिए, लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं ना, ठीक है, कि नहीं खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, हमारे देश को बचाने के लिए, ठीक है। आपने वो सुना होगा हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी बिताना, HOLI, ठीक है, हॉलीडे, DAY, ठीक है, DAY, ठीक है, HOLIDAY, हॉलीडे, ठीक है। इसमें लिखे आप हॉली, ठीक है, डे, हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, छुट्टी बिताना या उत्सव मनाना भी होता है, छुट्टी, छुट्टी बिताना, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें लिखे आप छुट्टी बिताना, ठीक है, लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो यानी हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी बिताना, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, ठीक है। अब आ जाइए 15 वर्ड मीनिंग पर। यहाँ पर तो मैं लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी, 15 पर चलेंगे अब। तो देखिए क्या क्या लिखवाया, सबसे पहले लिखवाया राहुल सर ने जर्नी लिखवाई आप लोगों को, ठीक है। और क्या क्या लिखवाया, जर्नी के बाद पढ़ते जाइए आप लोगों को नंबर वाइज, ठीक है। आपने एक चीज सुनी है क्या आज तक, कैंसल, CANCEL, कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है। तो आप लिखिए इसमें CANCEL, ठीक है, कैंसल। कैंसल का मतलब होता है, ठीक है, रद्द,
एक दे के नीचे दूसरा दे, रद्द करना, एक दे के नीचे दूसरा दे लिखा राहुल सर ने, ठीक है। तो देखिए जर्नी का मतलब JOUR जर्नी का मतलब यात्रा करना, रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित करना, थर्ड पे लिखा है रिजर्व्ड का मतलब होता है एम्बुलेंसार, फिर लिखा है रिजर्वेशन RESERVATION रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, लगेज LUGGAGE लगेज का मतलब होता है सामान, सम हाउ SOMEHOW सम हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, ठीक है। मैनेज MANAGE मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, बर्थ BERTH बर्थ का मतलब सीट, कोच COACH कोच का मतलब यान रेल का डिब्बा, प्रॉमिस PROMISE प्रॉमिस का मतलब वादा करना, स्लीपी SLEEPY स्लीपी का मतलब उनिंदा, यानी कि हमारी नींद पूरी नहीं होती तो उसे बोलते हैं उनिंदा, ठीक है। इसके बाद स्टेशन STATION स्टेशन का मतलब खड़ा करना, ब्रीजी BREEZE ब्रीजी का मतलब मौज मस्ती में बिताना, कि हम अभी लॉकडाउन में बहुत मस्ती कर रहे हैं, पता है मुझे आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो। हॉलीडे HOLIDAY हॉलीडे का मतलब छुट्टी बिताना, और 15 पर आ जाइए कैंसिल CANCEL कैंसिल का मतलब रद्द करना। तो आज की वीडियो में ये वर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को करवाई है, देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रही होंगी सारी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को राहुल सर ने करवाई है। तो आप लोगों को ये सारी वर्ड मीनिंग अपने होमवर्क की कॉपी में करना है। सबसे पहले क्लास वर्क की कॉपी में करना है, फिर अपने मम्मी पापा से वो चेक करवाना है, या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से उनको चेक करवाना है। चेक करने के बाद वो राइट कर देते हैं, यदि कोई मिस्टेक है तो वो सही कर देंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर आप लोगों को जब वो और भी वर्ड मीनिंग्स है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 15 से आगे की वर्ड मीनिंग्स करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि वर्ड मीनिंग्स को आप लोगों को होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है, पेंसिल से ही करना है, और कर्सिव में करने की कोशिश करें। जिन बच्चों कर्सिव में नहीं लिख सकते, आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट प्लीज राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर कर्सिव, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई वर्ड मीनिंग्स के साथ, जो कि 15 के बाद की वर्ड मीनिंग्स होगी। तो थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।